हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम रैशनल नंबर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो टॉपिक आता है दैट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि नंबर पढ़ो चलो, तो हर बच्चा क्या बोलेगा? 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, है कि नहीं? तो बेटा ये ऐसे याद रखने का तरीका है कि जो तुमने नेचुरली बोला, नेचुरली कहाँ से बोला? 1 2 3 4, ऐसे ही सब बच्चे याद रखते हैं। तो क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो 999, ये क्या है? दिस इज़ अ नेचुरल नंबर। कुछ भी नंबर ले लो, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद क्या हुआ बेटा? यहाँ तक तो हो गई बात, लेकिन अभी क्या होता है कि एक नंबर मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? वो नंबर है 0, है कि नहीं? 0 को सबकी ज़रूरत पड़ी, तो जब हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया तो अब ये क्या हो गया? कंप्लीट नंबर हो गए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो गए। तो ये क्या हो गए? तुम्हारे होल नंबर्स हो गए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा होल नंबर, ये पूरा क्या हो गया? सेगमेंट होल नंबर का हो गया इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट करो। अगर मैं तुमसे पूछूँ 1 नेचुरल है या होल है, तो तुम कहोगे 1 दोनों में आता है, ठीक है। 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, 1 इज़ अ होल नंबर, ठीक। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगी क्या इज 0 अ नेचुरल नंबर, तो कहोगे नो, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं है क्योंकि 0 नहीं आता है, ठीक। अगला पॉइंट आता है तुम्हारा बेटा, ये तो तुम्हारे हो गए 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3, ठीक। लेकिन हमें नीड पड़ी नेगेटिव नंबर्स की, ठीक है, जैसे -1 -2 -3। तो इनको क्या कहा गया बेटा? देखो यहाँ से सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 पॉजिटिव नंबर्स, तो इनको सबको मिला के बोला गया इंटीजर्स, ठीक है। तो तुमको इंटीजर्स का मतलब समझ में आ गया? सारे नेगेटिव नंबर्स 0 इंक्लूडिंग और सारे पॉजिटिव नंबर्स, इनको मिला के बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक। चलो अब आ जाता है अगला तुम्हारा रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या चीज़ है? देखो बेटा, किसी भी नंबर को अगर तुम P/Q के फॉर्म में लिखते हो, ठीक, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एक और कंडीशन, Q 0 नहीं होना चाहिए। भाई समझ में ही नहीं आ रहा, तुम कहोगे मैम कैसे समझेंगे? कोई भी इंटीजर लो, 3 ले लो, Q कोई भी इंटीजर लो, 7 ले लो, ये क्या है? एक रैशनल नंबर, ठीक है, बढ़िया। कोई और ले लो, -4 इंटीजर है, ठीक। एक इंटीजर और ले लो, तुमने ले लिया 1, ठीक है, दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। अब ये देखो एक और लेते हैं ज़रा, -9, Q ले लो, कोई सा भी इंटीजर ले लो, 0 ले लो, 0 तो इंटीजर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? शर्त ये है कि Q तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ P को 0 कर दें? तो हाँ चलो हम यहाँ P को 0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो ये तुम्हारा एक रैशनल नंबर है। फ़र्क समझ में आ गया कि तुम्हारा बस एक कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स तुम्हारे सब समझ में आ गए। एक और एग्जाम्पल ले लो रैशनल नंबर्स का, सपोज करो 2/11, दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। ये बताओ क्या 3 एक रैशनल नंबर है? चलो सबके लिए क्वेश्चन है, इस 3 रैशनल नंबर? Q तो कुछ है ही नहीं इसके नीचे। चलो मैं बता देती हूँ, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 लगा दो। अब तो ये बन गया रैशनल नंबर, ठीक है। बताओ इस 7 रैशनल नंबर? ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस 7 रैशनल नंबर? सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? कि हम रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स को, तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। किसी भी 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, रैशनल नंबर ही मिलेगा। किसी भी 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें रैशनल नंबर ही मिले, हमें इररैशनल नंबर भी मिल सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक। लेकिन डिवीजन में तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं एडिशन में। तो हमने कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स ले लिए, सपोज करो इन दोनों को ऐड करा, मिला 9/5, दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक। क्लोजर प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रूफ हो गई। ऐसी 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, क्या मिला? 14/15, अगेन ये भी एक रैशनल नंबर है, क्लोजर प्रॉपर्टी तुम्हारी यहाँ पे भी तुमने प्रूफ कर दी। 2 रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले सकते हो, क्या मिला? अगेन अ रैशनल नंबर, ठीक। लेकिन देखो बेटा, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, सपोज मैंने 0 को से डिवाइड करा, 0 तो एक रैशनल नंबर है, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
2/5, इसको मैं लिख सकती हूँ 0/1, कोई मसला नहीं है। डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब 1/0। ठीक, अब देखो ये क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, 5 0 ज़ा 0। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है, दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की शर्त क्या होती है कि तुम्हारे पास डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब डिवीजन में तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगता है, इन 3 में तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी लगता है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, सपोज करो a + b, कोई भी दो रैशनल नंबर, उनका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा अगर हम b + a करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक रैशनल नंबर 2/3, उसमें ऐड करो 6/3। ठीक है, वो किसकी इक्वल होगा, पहले तुम 6/3 लिख सकते हो, बाद में 2/3, तो रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं a × b × c, ठीक है, तो अगर तुम पहले b × c करते हो, बाद में a मल्टीप्लाई करते हो, रिजल्ट किसकी इक्वल होगा, पहले तुम a × b कर लो, बाद में मल्टीप्लिकेशन c से कर लो उसका। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है किसी नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले। ठीक, तो देखो अगर ये प्लस का 3 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस का 3, तो मैं क्या ऐड कर दूंगी, माइनस का 3। ठीक, तो -3 इसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक, तुम्हारे पास -5 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मतलब उसमें क्या ऐड करोगे 0 मिलेगा। तो देखो अगर -5 है, -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलती हूँ -7 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो क्या होगा, +7। ठीक, +9 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो इसमें क्या मैं ऐड करूँगी कि 0 मिले, -9। ठीक है, सिंपल है। अब आ जाओ तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है किसी रैशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करे कि मुझे 1 मिले। तो देखो 3/5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, इसका उल्टा 5/3, तो यहाँ पे 5/3 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, सपोज करो यू हैव 7/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/7, किसके इक्वल होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद 1। ठीक, अब आ जाओ तुम एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। देखो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कुछ ऐड करो कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान न खोए। 3 मुझको 3 ही मिले। ठीक, तो 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझको 3 मिले, 0। ठीक, तो किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी, तो वो अपना ही नंबर देगा, है ना। इससे समझ जाना, इन्वर्स मतलब उल्टा। आइडेंटिटी वर्ड आ रहा है तो देखो इसने अपनी पहचान नहीं खोई है, 3 है तो 3 मिला। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि भाई वो अपनी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए। तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई कर दो, वही मुझे रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं। तो समझ में आ गया एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सारी चीज़ें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।